हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों को एक ही साथ करना सीखेंगे और समझेंगे भी। जैसे हमने यहाँ पर पहले क्या लिया जोड़, तो पहले हम अपने जोड़ को करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने घटाव को करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने गुणा को करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने किसको भाग को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले करते हैं हम जोड़। तो जब भी हम जोड़ करते हैं तो जोड़ में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम जोड़ करते हैं तो यहाँ दाएं साइड से करते हैं, किस ओर से? दाएं साइड से। यानी कि हम दाएं साइड से बाएं साइड की ओर जोड़ते हैं। यानी पहले हम किसको जोड़ेंगे? जो संख्या जिसके नीचे है। तो पहले जोड़ेंगे हम 4 को, और 4 के नीचे क्या है? 8। तो पहले इस 4 और 8 को जोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको जोड़ेंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या है हमारा? 4 और 8। तो इसको जोड़ने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे यहाँ 4 है तो पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। फिर हमें कितना जोड़ना है? 4 में क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। यानी ऊपर नीचे क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। तो यहाँ 8 लाइन और खींच लेंगे इसी में, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 लाइन खींच ली और फिर इन सभी लाइनों को, जो हमारी जितनी लाइन खींची हैं, पूरी लाइनों को क्या करेंगे? हम एक साथ में गिनेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया यहाँ पर? 12 आया है। यहाँ कितना आ गया? 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पूरा 12 का 12 नहीं लिखते, सिर्फ हम इस 2 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इस 2 को, क्योंकि ये हमारे क्या है? हासिल वाले जोड़ हैं। तो हासिल वाले जोड़ में क्या होता है? ये हमारा 2 है ना जोड़, ये सिर्फ ये लिखेगा। इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या होता है? अगली वाली संख्या में हासिल के रूप में जुड़ता है। हम आपको जोड़ के दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ लिखेंगे सिर्फ 2। क्या लिखेंगे? 2। अब एक हमारी क्या हो गई? ये हासिल हो गई। तो हम इसमें जोड़ेंगे 7 और 5 के साथ में इस एक को भी जोड़ेंगे। तो चलिए इसे पहले जोड़ते हैं, फिर हम इस हासिल को भी जोड़ लेंगे। तो हमारे ऊपर क्या है? 7 और नीचे क्या है? 5। तो 7 और 5 हमारा कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। अब हमारी एक यहाँ हासिल है, तो 12 में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13। तो अब हम पूरा 13 का 13 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी 13 का सिर्फ 3 आएगा। यानी कि जो हमारा दाएं साइड का अंक होता है, इकाई का अंक, इसको लिखते हैं और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आएगा 13 का 3। क्या आ जाएगा? 13 का 3। हासिल कितनी बची है? 1 बची है, जो अगली वाली संख्या में जुड़ेगी। यह क्या होता है? हासिल वाले जोड़ के नियम होते हैं। आगे क्या है? 5 और 7, यानी कि हमें इसको जोड़ना है। तो पहले 5 और 7, तो आप लाइनें खींच कर भी जोड़ लेना। पहले आप 5 लाइन खींच लेना, फिर 2 लाइन खींच लेना। तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7। आप 5 लाइन खींच लेना, फिर 2 खींच लेना, और जब सभी लाइनों को गिनोगे तो आपके पास पूरी टोटल 7 लाइन आएंगी। कितनी? 7। तो हमारा कितना? 5 और 2 होगा 7, और 7 में हमें एक हासिल जोड़नी, तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा 8 का 8 ही लिख देंगे। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पूरा 8 इसलिए लिख दिया क्योंकि 8 क्या है? एक सिंगल संख्या है। यानी यहाँ पर कोई दो संख्या नहीं है। 13 में क्या थी? 1 और 3, दो संख्याएं थी। जब भी हमारी दो संख्याएं आती हैं तब हम इकाई के अंकों को लिखते हैं और दहाई के अंकों को हासिल के रूप में जोड़ देते हैं। लेकिन जब हमारी एक संख्या आए तो क्या करते? पूरी की पूरी संख्या ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 और 5 क्या है? 7। तो यहाँ 7 का 7 ही आएगा, क्योंकि इस 8 के पास कोई भी हासिल नहीं बची थी, पूरा 8 ही लिखा था। जब हासिल बचती है तभी हासिल अगली संख्या में जुड़ती है, यदि हासिल नहीं बची है तो अगली संख्या में हासिल नहीं जुड़ेगी। तो हमारा इसका आंसर कितना आया? 7832। ये क्या आया हमारा इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम करते हैं अपने घटाव को। तो हम घटाव भी क्या करेंगे? इसी ओर से करेंगे। किस ओर से? यानी कि दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करेंगे। तो पहले 8 में से 2 घटाना है हमें। यहाँ घटाव में भी क्या करते हैं? ऊपर नीचे की संख्याओं को घटाते हैं, और जोड़ में ऊपर नीचे की संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ 8, हमें 8 और 2, तो अब हमें यहाँ 2 को जोड़ना नहीं है 8 में, हमें 2 को घटाना है, यानी 8 में से 2 घटाना है। तो इसके लिए भी हम आपको यहाँ पर एक ट्रिक से समझा देते हैं। पहले खींचेंगे 8 लाइन,
1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने जोड़ में क्या था कि ऊपर पहले 4 लाइन खींची थी, फिर 8 लाइन खींची थी। अब यहाँ पर क्या करना है हमें 2, तो यहाँ 2 लाइन हम और नहीं खींचेंगे, हमें यहाँ पर घटाना है। तो इसमें घटाव में क्या करेंगे, 2 लाइनों को काट देंगे। तो हमने 1 लाइन काट दी, 2 लाइन, और फिर बची हुई लाइनों को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन बची है हमारी, 6। तो यहाँ पूरा 6 का 6 ही लिख देंगे। यहाँ 9 और 4, यानी 9 में से हमें 4 घटाना है। तो कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। आप लेने भी खींच के कर लेना, पहले आप 9 लाइन खींच लेना, उसमें से 5 लाइन को काट देना, और फिर बची हुई लाइन जब आप गिनोगे तो आपके पास 5 लाइनें ही बचेंगी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 5। अब यहाँ पर जैसे 5 में से क्या है, 2 घटाना है, यानी हमने इसको घटा लिया, इन दोनों को घटा लिया, अब इन दोनों को घटाना है। तो 5 में से कितना घटेगा, 2। तो 5 में से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि माना जाए आपके पास 5 रुपए थे, जिसमें से आपने 2 रुपए क्या कर लिए, खर्च कर लिए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 3 रुपए बचेंगे। अब चलिए आगे घटाते हैं, 6 में से 5, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 6, मान लीजिए आपके पास 6 रुपए थे, जिसमें से आपने 5 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर लिए। तो हम यहाँ पर 5 रुपए घटा देंगे, तो हमारे पास कितना रुपए बचेगा, सिर्फ 1, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। कहा जाए कि 6598 में यदि 5242 को घटाया जाए तो हमारे पास 1356 क्या बचेगा, इसका फाइनली आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो हमने जोड़ कर लिया और घटाव कर लिया। अब हम करेंगे गुणा। तो यहाँ देखिए गुणा, यहाँ करेंगे गुणा। तो हमें गुणा क्या करना है, हम चाहे तो 15 की टेबल एक साथ पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक अच्छे तरीके से समझाएंगे, जैसे आपको और बड़े गुणा भी दे दिए जाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 होता तो हो जाता 45, तो आपको 45 की सीधी टेबल नहीं आती, तो यहाँ क्या करते हैं, हम एक एक संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले इस 5 का गुणा पूरी संख्या में, फिर 1 का गुणा पूरी संख्या में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले होगा 5 का गुणा 3 के साथ, तो 5 3 15, क्या होता है 15, तो 15 का क्या आएगा 5। गुणा में भी क्या होता है, हासिल जुड़ती है, तो एक बचेगी हासिल, तो जो अगली वाली संख्या में जुड़ेगी। जैसे 5 का गुणा 3 में हो गया, तो 5 गुणा हुआ 4 में, तो 5 चौके 20, और 20 में हमारी एक हासिल जुड़ेगी, ये तो हो जाएगा यहाँ पर 21, क्या हो जाएगा 21। अब 21 का क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। सिर्फ इकाई का अंक, यानी कि जो दाएं साइड का अंक होता है उसको लिखते हैं, और बाएं साइड के अंक को क्या करते हैं, हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे 5 गुणा 2 के साथ, तो 5 दूना 10, अब कितनी हासिल है 2, यहाँ पर कितना बचा 2, तो 5 दूना 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 का पूरा 12 ही लिख देंगे। हमने यहाँ पर पूरा 12 इसलिए लिख दिया क्योंकि अब इस 5 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि यहाँ पर कोई संख्या होती तो हम क्या करते, 5 का गुणा उस संख्या में करते, यहाँ 12 का 2 लिखते और इस एक को उस वाली संख्या में जोड़ देते। लेकिन अब कोई संख्या नहीं है, इसीलिए हम क्या करते, लास्ट में पूरा का पूरा ही लिख देते हैं। हमने 5 का गुणा पूरी संख्या में कर लिया, अब बचा हमारा 1, तो हम 1 का गुणा भी इस पूरी संख्या में करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 8 होता तो 8 का गुणा भी पूरी संख्या में करते, लेकिन गुणा करने से पहले एक अंक को छोड़ा जाता है, यानी हम इस 5 को छोड़ देंगे और इससे नीचे लिखने से क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आएगा, 1 का गुणा 4 में होगा तो यहाँ 4 आएगा, और 1 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर 2 आएगा। और इसके बाद हम इस सभी को जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ते, तो 5 के नीचे तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा हमारा 4, और 2 और 4 हो जाएगा हमारा 6, और 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3, यानी 3645 क्या होगा इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने भाग को भी कर लेते हैं, यानी हमने जोड़ कर लिया, घटाव कर लिया और गुणा कर लिया। अब हमें करना है भाग। लेकिन यदि आपको ये जोड़, घटाव और गुणा तीनों समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए हमारा भाग रह गया, हम इसको भी करते हैं। तो जैसे हमें 5 का भागा 7585 के साथ
करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, पहले सिर्फ हम एक अंक को ही देखते हैं। मान लीजिए हमारा 585 यहाँ पर नहीं लिखा है, सिर्फ 7 लिखा है, तो पहले 5 का भाग हम सिर्फ 7 में करेंगे। तो जब 7 में करेंगे तो 5 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 7 आ जाए या इससे थोड़ा कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ना होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम एक कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं एक बार ही पढ़ेंगे, कम आ जाए तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना, यहाँ जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। तो एक बार पढ़ा तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 एकम 5, इसको घटाएंगे, यहाँ बचेगा 2 और फिर उतारेंगे एक अंक को नीचे। ये हम एक साथ में सभी संख्या नहीं उतारते, एक एक अंक को ही उतारते हैं, भाग करते हैं, फिर इसके बाद एक अंक को फिर उतारते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे 5, हमने उतार लिया 5। अब हो गया हमारा 25, तो हमें अब क्या करना है, 5 का भागा इस 25 के साथ करना है, हमें ऊपर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है। तो 5 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 25 आ जाए या इससे कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, पूरा 25 ही आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 25, क्या लिख देंगे 25। और हमने कितनी बार पहाड़ा पढ़ा, 5 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से 2 कुछ नहीं, 5 में से 5 यहाँ पर भी कुछ नहीं। फिर उतारेंगे एक अंक को तो उतरेगा 8, क्या उतरेगा 8, क्योंकि हमने 5 को यहाँ उतार लिया, अब 8 को यहाँ उतारेंगे। फिर भाग करेंगे तो 5 का भाग किस में करना है, 8 में करना है। किस में करना है, 8 में करना है। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 8 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 हमारा क्या हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक लिखेंगे यहाँ पर, और एक बार पहाड़ा पढ़ा तो कितना आएगा 5, 5 एकम 5। और इसे घटाएंगे तो तो कैसे आएगा, 5 यानी 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3। फिर उतार लेंगे एक अंक को, इसको 5 को, तो इस 5 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने इस 5 को यहाँ उतार लिया, 8 को यहाँ उतार लिया, 5 को हमने यहाँ पर उतार लिया। तो हमें 5 का भागा किसके साथ करना, 35 के साथ। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 35 आ जाए या इससे कम रह जाए, कम चल जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35, 7 बार में हमारा पूरा आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 35। कितनी बार पहाड़ा पढ़ना, 7 बार, तो 7 को लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसे घटाएंगे तो यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 3 कुछ नहीं, 5 में से 5 यहाँ पर कुछ नहीं। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर हमारी कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हमारा भाग पूरा हो गया। यदि यहाँ पर कोई संख्या होती तो उसको हम क्या करते, नीचे यहाँ पर उतारते और भाग को आगे करते। लेकिन जब हमारी कोई संख्या नहीं तो हमारा भाग पूरा हो जाता है, यानी हमने एक एक करके सभी संख्याओं को नीचे उतार लिया। और ये हमारा क्या है, इसका फाइनली आंसर। अब अगर आपको इस भाग में कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको अगले वीडियो में समझा सकें और आपका वह डाउट भी क्लियर कर सकें। और यदि आपको कहीं पर भी जैसे जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुणा और भाग, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।